आप मेरे घर का खर्चा उठाएंगे 4 लाख 5 लाख, क्यों ना मैं वो 4 और 5 लाख उठाऊं और उसे भी प्रभु के काम में लगा दूं। 25 लाख 20 लाख मेरा पम्फलेट छप जाएगा, 4 लाख, उसमें कितनी रूहें बच जाएंगी, कितने लोग बचाए जाएंगे। नहीं, मैंने कहा मैं उनकी अगुवाई करूंगा और मैं जाऊंगा और मैं जाकर उन्हें बताऊंगा और उनको जगाऊंगा। और बाइबल कहती वो गया और सुधार करने शुरू किए। जो गरीबों में प्रॉब्लम थी वो दूर की, अमीरों में प्रॉब्लम थी ब्याज पर पैसे देने की, बड़ी चीजें करने की, वो दूर की। अलग अलग तरह की समस्याएं थी, उसने उसे रद्द करके परमेश्वर के काम को करना शुरू किया। राजा से परमिशन मांगी, परमेश्वर से प्रेयर कर चुका था, राजा ने कहा ठीक है तू जा सकता है, और वो गया। जब वो गया तो इस वचन का हेडिंग है नेहेम्याह की निस्वार्थ सेवा। उसमें लिखा, फिर जब से मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अतर्क्षत्र के 20वें वर्ष से लेकर 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वो प्रजा के ऊपर भार डालते थे, उनसे रोटी दाख मधु और 40 शकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। फिर मैं शहरपनाह के काम में लिपटा रहा और हम लोगों ने कुछ भूमि मोल न ली और मेरे सब सेवक काम करने के लिए इकट्ठे रहते थे। फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी हाकिम और वे भी जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे, जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था बैल भेड़ बकरियां चिड़ियां 10-10 दिन के बाद भांति भांति का दाख मधु, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया क्योंकि प्रजा पर काम का बोझ भारी था। हे मेरे प्रभु, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे मेरे लिए हित में याद रख। उसने कहा जो मुझसे पहले अधिपति थे, जो मुझसे पहले अगुए थे, लिखा प्रजा के ऊपर क्या डालते थे? भार डालते थे। फीस थी 40 शकेल चांदी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सेवा कर रहा हूं तो इतनी फीस तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। बिब्लिकल रॉन्ग नहीं था, बिब्लिकल रॉन्ग, क्योंकि बाइबल कहती है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका कहां से हो? सुसमाचार से हो। लेकिन पौलुस ने एक बात कही है, कुरिन्थिया के उस वचन को पढ़ेंगे। पौलुस ने कहा तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इस वे कि मैंने तुम पर भार नहीं डाला, मेरा यह अन्याय है, क्षमा करो। अगर आप पौलुस, कितने लोग यूरोप गए हैं? आप गए हैं कोई यूरोप? हाथ खड़ा करो तो, जो यूरोप होके आया कभी, 5 7 10 20। ओके, अगर आप यूरोप में जाके देखेंगे हर 5 मिनट के बाद आपको चर्च दिखाई देगी। अब वहां क्रिश्चियनिटी की हालत क्या है इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पुरानी क्रिश्चियनिटी वहां पे देखेंगे तो वो बीज पौलुस को जरा लगा है। वहां बड़े बड़े राजा लोग क्रिश्चियन थे वहां के, बाद में वो नाम के क्रिश्चियन रह गए, लड़ाई करने लगे, दूसरे देशों के पे कब्जा करने लगे, परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, ये बात अलग है। लेकिन वहां अगर आप बीज देखेंगे तो पौलुस को जरा लगा गया। और अगर आप पौलुस को देखेंगे, उसने कहा मैंने कलीसियाओं को लूटा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए सेवा करता हूं तो मेरा भार तुम लोग उठाओ। उसने कहा इसलिए नहीं कि मुझे अधिकार नहीं, कहता इसलिए कि मैं ज्यादा लोगों को अपने पास खींच ला हूं। नेहम्याह कहता इसलिए नहीं कि मेरे को अधिकार नहीं है खाने का, कहता मैं इसलिए नहीं खा रहा हूं क्योंकि प्रजा के ऊपर काम का बोझ क्या है? भारी है। पौलुस कहता ये नहीं मेरे को अधिकार नहीं, कहता मैं खा सकता हूं लेकिन मैं ज्यादा लोगों को बचा सकूं। जब मैं सेवकाई में आया 2004 में 5 में, तो कलीसिया में जहां मैं जाता था उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि जब आप कलीसिया में 2004 में आप जाएंगे तो जाते वक्त कलीसिया आपको 50 रुपए चंदा देगी। तो ये बात बड़ी प्रचलित थी कि पास्टर चंदा लेने के लिए घरों में जाते हैं, हर घर में विजिट करना है जस्ट चंदे के लिए। सब पास्टर ऐसे नहीं। मैं लोगों को यह भी बताता हूं कि अगर आज पंजाब में मेगा चर्चेस खुली हैं तो उन्हीं कई ईमानदार पास्टर्स की सालों की मेहनत के बाद खुली हैं। उनमें इनका हक है कि उनकी वजह से ऐसा है, उन्होंने ग्राउंड तैयार करके दी है।
लेकिन दूसरी तरफ शारीरिक पास्टर भी थे। ऐसे पास्टर भी थे लोग जिनसे डरते थे, घर जाके फ्रिज खोले थे, भैन जी की बनाया आज, सीरियसली। और मैं सुनता था और मुझे मालूम होता था कि ये क्या चल रहा है। और तब मैंने रूल बनाया कि अगर मैं आपके घर में आया और मैं विजिट करूंगा, प्रेयर करूंगा, केयर सेल करूंगा, पर मैं चंदा नहीं लूंगा। अगर आपको चंदा मुझे देना है, आपको चर्च आकर देना पड़ेगा। तो ये रूल बन गया चर्च में कि विजिट हर हफ्ते रोज विजिट होती थी, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर। आज भी होती, आज दूसरी किस्म से अलग तरह से होती। तो मैंने रूल बना लिया था कि आप मेरे को ऑफरिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं ऑफरिंग नहीं लूंगा तो मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि आपकी बरकत रुकेगी। इसलिए आप लोग ऑफरिंग डालने के लिए चर्च में आएंगे। तो उनको समझ आया कि अच्छा, पास्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑफरिंग के लिए घरों में नहीं आते, सिर्फ वचन देने के लिए आते हैं। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ उनको, हाँ, कि ऐसा होता है कि आपको ऑफरिंग देने की जरूरत नहीं है। अगर पास्टर घर में आए, आप चर्च जाके ऑफरिंग डालें, ऐसा भी पॉसिबल है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी जिम्मेवारी के ऊपर कलीसिया को लूटा नहीं है, कलीसिया से पैसा नहीं लिया। मैंने टेंट बनाने का काम किया ताकि कलीसिया के ऊपर भार ना हो और हम और अधिक काम को परमेश्वर के हिसाब से कर सके। इसलिए जहां एक चर्च लोगों के लिए सिरदर्दी बनी हुई है, हम 100 चर्चेस क्रॉस कर चुके हैं। हालेलुया। नेहम्याह कहता, मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं किया कहता मैं कर सकता था, मेरे पास अधिकार भी था, प्रभु की ओर से अधिकार भी था। कहता, लेकिन और अच्छा है कि मैं अपने अधिकार काम में ना लाऊं ताकि और लोगों को बचा सकूं। आप मेरे घर का खर्चा उठाएंगे 4 लाख 5 लाख, क्यों ना मैं वो 4 और 5 लाख उठाऊं और उसे भी प्रभु के काम में लगा दूं। 25 लाख 20 लाख मेरा पम्फलेट छप जाएगा, 4 लाख, उसमें कितनी रूहें बच जाएंगी, कितने लोग बचाए जाएंगे, कितने लोग। आप में से बहुत से लोग हैं जो पोस्टर पम्फलेट देके चर्च में आए। 4 लाख से मैं 2 टीवी के प्रोग्राम दे सकता हूं, उसको हजारों लाखों लोग देखेंगे, बचाए जाएंगे। तो बाइबल कहती है कि जब आप पर्सनल जिम्मेवारी लेते हैं, जो बहुत से लोग थे वो ओपनली बोलना पसंद नहीं करते। एक बार एक अमीर व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि यार बहुत बढ़िया किया आपने, कहना इन्हों दे तो रोटी पानी के मसले ही नहीं हल होंगे, आपने ये साइड पे कर दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं कुछ कलीसिया से, देखना कितना बढ़ेंगे आप। 2005-6 की बात है, 7 की बात है। हालेलुया। आप चर्च में आए, आप यूथ हैं, आप घर से निकले, आपकी फैमिली ने आपको चर्च में भेजा। अब पवित्रताई को फॉलो करने की बजाय आपने फ्रेंडशिप कर ली। अब जिस दिन आपकी फैमिली को मालूम होगा वो ठोकर खाएंगे, और इसका कारण आप होंगे क्योंकि आपने पर्सनल जिम्मेवारी से काम नहीं किया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने एक काम दिया, आपने वहां चोरी करनी शुरू कर दी। उसने आपको काम दिया, आपने अब्यूज करना शुरू कर दी, उस काम को डिसग्रेस करना शुरू कर दी। यानी आप परमेश्वर का दर्द उस तरह से नहीं लेते जिस तरह से कई लोग लेते हैं। और जब आप पर्सनल जिम्मेवारी उठा लेंगे कि आपको परमेश्वर का किंगडम पर्सनल लगने लगेगा, कि आप पर्सनल जिम्मेवारी पर इस पर चलेंगे, अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे। बाइबल कहती तुम्हारे कारण अन्य जातियों में सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। इजरायली पाप करते गए और मिस्री बोलते गए परमेश्वर कहां है जो ले गया था, उनको पहुंचाया नहीं। लेके तो बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े चमत्कार करके गया था, रास्ते में उनको छोड़ दिया। पर छोड़ा क्यों ये नहीं देखा। लेकिन कुछ ने व्यभिचार किया, कुछ ने बछड़ों को पूजा, किसी ने मूसा का विरोध किया, अलग अलग तरह के पापों में फंसे और वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। तो गलती परमेश्वर की नहीं, गलती उन्हीं की थी, उनको जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी। आमीन। जोर से हालेलुया बोलो।